चलिए बात करते हैं कुछ सियासी खबरों की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर सियासती घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस के आरोपों के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब ट्विटर पर लिखा है और तंज कसा है कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। हमारा धर्म तो यही कहता है, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आप भाषा देखिए, बड़ी ही सौम्य सरल तरह से शिवराज सिंह चौहान ने काउंटर किया है। अब ये तो बात हुई शिवराज सिंह चौहान की, लेकिन कुछ सवाल बीजेपी से पूछे हैं कांग्रेस ने। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कुछ 5 सवाल पूछे हैं। क्या किसानों का कर्ज माफ करना पाप है? क्या युवाओं को रोजगार देना पाप है? क्या कन्या विवाह की राशि को बढ़ाना पाप है? इस तरह से कुछ 6-7 अलग अलग सवाल कमलनाथ ने पूछे हैं कि यदि ये सब पाप है तो प्रदेश की जनता के हित में ये पाप हम करते रहेंगे। चलिए इस हॉट पॉलिटिकल सियासी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम सीधा न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विजय मांडगे लाइव जुड़ गए। विजय, हम देख रहे हैं कि बीते 3 दिनों से मध्य प्रदेश की सियासत में जो भूचाल आया है, ट्विटर वॉर छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर सभी राजनीतिक दलों के दोनों ही, कांग्रेस हो या बीजेपी, दिग्विजय, कमलनाथ, शिवराज सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं और चुनाव भी होने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस सियासी बयानबाजी के दौर को? देखिए दीपक, बिल्कुल ये कहना होगा कि उपचुनाव की जो बिसात बिछ चुकी थी पहले से ही, लेकिन अब इस बिसात पर दांव चले जा रहे हैं, चालें चली जा रही है और धीरे धीरे जो है दोनों ही पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो अपने अपने तरीके से इस उपचुनाव के लिए तमाम मुद्दों को तलाशने और तराशने का काम शुरू कर चुकी है। चूँकि कोरोना संक्रमण का दौर था इसलिए राजनीति इतनी नहीं गरमाई थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि उपचुनाव के मद्देनज़र अब पूरी तैयारियां दोनों तरफ से नज़र आ रही है। चूँकि अभी इस समय जो सियासत है वो काफ़ी गरमाई हुई है, जैसा आपने जिक्र किया कि 3 दिन पहले से जो सियासत शुरू हुई है उसे लेकर ही ये ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो पुण्य करने वाले ट्वीट पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस सवाल पूछे और ये पूछा कि क्या किसानों का कर्ज माफ़ करना पाप था, और भी तमाम सवाल जो उनके कार्यकाल में उन्होंने आम जनता के लिए जो फैसले लिए थे उन सबको शामिल करते हुए ये तमाम सवाल पूछे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अब जो 24 उपचुनाव होने हैं विधानसभा सीटों पर, उसके लिए एक पूरी तरह से जो तैयारियां होनी चाहिए जैसे चुनाव में होती है अक्सर, और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर वार पलटवार करने का जो दौर होता है अब मध्य प्रदेश में पूरी तरह से शुरू हो गया है। और लेकिन मैं विजय आपसे एक चीज ये भी समझना चाहूंगा कि कोरोना के पहले चुनाव के वक्त जो चुनाव में प्रचार प्रसार और लोगों से, वोटर से मुलाकातों का सिलसिला नेताओं का होता था, कोरोना के बाद तो काफी कुछ बदल गया है, पूरा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन नेताओं की सक्रियता, बयानबाजी क्या वोटर्स को लुभा पाएगी? देखिए, सोशल मीडिया पर चुनाव का ट्रेंड जो है, चुनाव प्रचार का खास तौर पर, वो हमने देखा कि 2014 के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, उसके बाद से अब तक हम लोकसभा चुनाव 2019 का देखें या फिर राज्यों के विधानसभा चुनाव देखें तो सोशल मीडिया जो है एक अहम भूमिका ज़रूर निभाता है चुनाव में प्रचार के लिए। रैली, आप लोगों से सीधा संपर्क करना, मतदाताओं से संपर्क करना, ये सब बात अपनी जगह सही है, लेकिन प्रचार में एक सेट करने का, यानी कि मूड सेट करने का काम जो है वो सोशल मीडिया ज़रूर करता है और अपनी बात पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम हो गया है। और अब कोरोना संक्रमण के काल में और पोस्ट कोरोना संक्रमण के बाद, यानी कि इसके बाद जो भी होगा, चूंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय। अब चलिए देखना होगा कि आने वाले वक्त में 24 सीटों के परिणाम क्या होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए विजय।